कहीं पढ़ा था मैंने कि अगर वो आपसे झगड़ता नहीं तो वो आपका नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, पर इस एक पंक्ति को पढ़ने के बाद याद आया कि तुमने कभी मुझसे कोई भी बहस नहीं की, कभी कुछ नहीं कहा, और जब खुद को अतीत के गलियारों में ले जाती हूँ तो दिखता है कि कैसे रिश्ते के हर मोड़, हर पड़ाव पर तुम खामोश थे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उतना वक्त हमने कभी साथ में नहीं बिताया जितना वक्त मेरे साथ तुम्हारी खामोशी ने बिताया। तुम अचानक से बस खामोश हो गए, और अगर मैं ये कहूँ कि हमारे रिश्ते का अंत तुमने, मैंने या हालातों ने नहीं बल्कि तुम्हारी खामोशी ने किया, तो शायद ये गलत नहीं होगा। याद है कैसे शुरू में तुम बोलते रहते और मैं बस तुम्हें सुनती थी। मुझे तुम्हें सुनना पसंद था। फिर तुम धीरे धीरे खामोश होते गए, और कहीं तुम्हारी खामोशी एक दीवार न बना दे हमारे दरमियान, इस डर से मैं बोलने लगी। वैसे एक बात बताऊं, मैं ना अभी भी बहुत बोलती हूँ। वो तुम्हारे साथ वाला डर ना अब तक नहीं गया जहन से। मुझे लगता है कि कम से कम मेरे यूँ बोलते रहने से सामने वाले इंसान के पास भी कोई तो बात आ ही जाएगी जो वो मुझे बता पाए। या यूँ कह लो कि तुम्हारी खामोशी इस हद तक डरा गई मुझे कि अब मैं चाहती हूँ कि कोई तो हो जो मुझसे बस हज़ारों बातें करता रहे, जिसके पास कोई ना कोई तो बात हो ही मुझसे बताने के लिए। पर कभी कभी जब एक रील की तरह आंखों के सामने सब कुछ पुराना गुजर जाता है तो बस खामोश हो जाती हूँ। काफ़ी दिनों तक खामोशी ही रहती है, और उस वक्त तुम्हारा खामोश हो जाना हद से ज़्यादा चुभने लगता है। लोग कहते हैं कि खामोशियों में एक अलग ही सुकून होता है। लोगों की खामोशियों को समझ जाना चाहिए, पर लोग ये क्यों नहीं कहते कि उन इंसानों को भी समझ जाना चाहिए जो हर बात पर हंसते हुए मिलते हैं, हर वक्त हज़ारों बातें करते मिलते हैं। क्या ऐसे इंसान के भीतर चल रहे उस खामोशी के डर को समझने की ज़रूरत नहीं हमें? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आपको शायरी की वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।